दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंटेशन और स्पीच देने के लिए बहुत ही अच्छी फ़िक्रात सिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस इसी तरह मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने इस वीडियो लेसन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पार्ट 1 में आपको स्पीच के मुतालिक इंग्लिश फ्रेजेस सिखाए जाएंगे, जबकि पार्ट 2 में प्रेजेंटेशन के मुतालिक जो हम इंग्लिश फ़िक्रात यूज़ करते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। स्पीच के आगाज़ में सबसे पहले आप सलाम दुआ करते हैं, यानी ग्रीटिंग्स करते हैं। तो आप कुछ इस तरह करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। मौके की मुनासिबत से आप इन तीनों में से कोई भी फ्रेज़ यूज़ करेंगे। इसके बाद आप ये वाले फ्रेजेस यूज़ करेंगे, Dear respected teachers, dignitaries and their audience. Dear respected teachers, dignitaries and their audience. मोहतरम असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन और अज़ीज़ सामीन। Then आप ये कहेंगे, It's a great honor and privilege. It's a great honor and privilege. ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इसी तरह के हमारे पास कुछ और भी फ्रेजेस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। ये मौका मिलना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आई एम ऑनर्ड टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम ऑनर्ड टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे आपके सामने खड़ा होने का एजाज़ हासिल है। I'm so privileged and honored too. उसके बाद आप जो भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। I'm so privileged and honored too. मुझे बहुत एजाज़ और हक हासिल है कि जो भी आप बात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। I would like to extend my congratulations. I would like to extend my congratulations. जिनको भी आप congratulation देना चाहते हैं उनका आगे आप नाम मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपने इंग्लिश फ्रेजेस सीखे हैं जिनको आप यूज़ करके सलाम दुआ यानी ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। अब आप अपनी ऑडियंस को खुशामदीद यानी वेलकम कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे वेलकम टू। आप किसी भी मौके की मुनासबत से आप उनको वेलकम कर सकते हैं, जैसा कि वेलकम टू एनुअल अवार्ड सेरेमनी, वेलकम टू एनुअल अवार्ड सेरेमनी या वेलकम टू दिस फेयरवेल पार्टी। तो मौके की मुनासबत से आप सबको खुशामदीद कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपने सीखा कि किस तरह आप अपनी स्पीच का बड़े ही इफ़ेक्टिव अंदाज में इंग्लिश फ्रेजेस को यूज़ करके आगाज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जी पार्ट 2 की, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन को किस तरह इंग्लिश फ्रेजेस को यूज़ करके इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं जैसे ही टीचर आपको प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए बुलाता है। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या आप कहते हैं आई एम मोहम्मद आसिम, या आप कहते हैं हेलो दिस इज़ मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली है। तो इन तीनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, और यही फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं स्पीच में अपना तारुफ करवाने के लिए। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम जो भी आप हैं, या दिस इज़ फलां फलां। ठीक है, उसके बाद आप अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं। तो किस तरह आप अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करेंगे, आप कहेंगे लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टुडे। लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टुडे, या आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आज यहाँ आने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शुक्रिया अदा करने के लिए आप 2 फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड बताते हैं अपनी ऑडियंस को, ताकि उन्हें ये समझ आ जाए कि आप किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, लेट मी स्टार्ट बाय गिविंग सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। Let me start by giving some background information. मुझे कुछ पस मंज़र बताकर शुरू करने दें। उसके बाद आप अपने जो मौजू होता है उसका जायज़ा देते हैं।
यानी ओवरव्यू ऑफ टॉपिक। तो उसके लिए आप 3 डिफरेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू फोकस, आई एम गोइंग टू फोकस, या आई एम गोइंग टू लुक एट सम पॉइंट्स, ठीक है। या आप कह सकते हैं आई विल डील विद सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, या आई एम गोइंग टू डील विद, ठीक है। तो ये तीनों फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मौजू का ओवरव्यू यानी जायज़ा देने के लिए, ओके। उसके बाद आप बताते हैं कि किस तरह आपने अपने टॉपिक को लेकर चलना है, यानी डिवीजन ऑफ टॉपिक, ताकि ऑडियंस के लिए ये समझना आसान हो जाए कि सबसे पहले आप क्या डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पर आप क्या डिस्कस करेंगे और आखिर में आप क्या डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्टली, सेकंडली एंड फाइनली आई विल टॉक। फर्स्टली, सेकंडली एंड फाइनली आई विल टॉक। जिस बारे में भी आप बात करेंगे वो आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप अपने मौजू को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑडियंस के सामने, ताकि ऑडियंस को पता चले कि बेसिकली आपका मौजू क्या है। उसके लिए आप 2 फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू बिगिन बाय टेलिंग यू। क्या चीज़ बताकर, वो जो भी आपका टॉपिक होगा वो आप कोई भी चीज़ बताकर मौजू को स्टार्ट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद, जो भी आप बताना चाहते हैं आप आगे मेंशन कर देंगे। 2 फ्रेजेस कौन से हैं, आई वुड लाइक टू बिगिन बाय टेलिंग यू, लेट्स स्टार्ट विद, ओके। उसके बाद अगर आपने कोई नई बात शुरू करनी है तो उसके लिए भी आप 2-3 फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, या लेट्स टर्न नाउ टू, लेट्स टर्न नाउ टू, या आप कहते हैं मूविंग ऑन टू। तो तीनों फ्रेजेस में से कोई भी आप फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात की तरफ मूव करते हैं, ताकि ऑडियंस को ये पता चले कि अब आप पिछली बात को ख़त्म कर चुके हैं और अब आप आगे मूव कर रहे हैं। तो इन तीनों में से कोई भी फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप कोई चार्ट या ग्राफ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उनका हवाला देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 3 फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एज यू कैन सी, टेक अ लुक एट दिस, दिस ग्राफ highlights the importance. As you can see, take a look at this. या this graph या chart highlight the importance. तो आप तीनों में से कोई भी फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान हमें आमतौर पर अपनी जो बात होती है उसको वाज़े करना पड़ता है। तो अपनी बात को वाज़े करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफरेंट तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि let me explain, let me talk about, ठीक है। I would like to expand on my point, I would like to expand on my point, let me elaborate on this point further, let me elaborate on this point further। तो जब आप अपने किसी नुक्ता को या पॉइंट को वाज़े करना चाहते हैं मज़ीद, तो आप इन तीनों फ्रेजेस में से कोई भी फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने इस प्रेजेंट मौजू को किसी दूसरे मौजू के साथ मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप कह सकते हैं वेल एज आई सेड इन द बिगिनिंग, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, या आप ये कह सकते हैं दिस रिलेट्स टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, दिस रिलेट्स टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा या इस बात से मिलता जुलता है जो मैं पहले कह रहा था। तो इस तरह आप अपने इस मौजूदा मौजू को जो पिछले वाला मौजू होता है उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपने टॉपिक चूज़ किया होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना होती है। तो उसकी इंपॉर्टेंस आप 2 तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल करके बता सकते हैं। सबसे पहले द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, जैसे कि द सिग्निफिकेंस ऑफ टेररिज्म, द सिग्निफिकेंस ऑफ को एजुकेशन, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर अनअवेयर, यानी कि लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो ये दोनों फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मौजू की अहमियत को बयान करने के लिए।
उसके बाद आप अपने जो मालूमात जो आपने इकट्ठी की होती है अपने टॉपिक से रिलेटेड, आपने वो हवाला देना होता है। ये भी आमतौर पर हम प्रेजेंटेशन में करते हैं, तो उसके लिए भी हम जो फ्रेजेस हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी। अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, या आप कहते हैं बेस्ड ऑन आवर फाइंडिंग्स। बेस्ड ऑन आवर फाइंडिंग्स, हमारे मुताले के मुताबिक या हमारे नताइज के मुताबिक। तो रेफरेंस देना हो आपने अपनी मालूमात का जो आपने इकट्ठी की हुई है, तो उसके लिए आप ये दो फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी पॉइंट पर जोर डालना चाहते हैं, आप उसकी अहमियत को बताना चाहते हैं, ये भी हम आम तौर पर करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है जो आपने सीखना है। तो इसके लिए हम 3 डिफरेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, यानी एक पॉइंट को आप दूसरे वर्ड्स में बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। या आप कहते हैं व्हाट आई मीन टू से इज। व्हाट आई मीन टू से इज। या आप तीसरा फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं टू पुट इन सिंपल वर्ड्स। टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, इसका माना क्या है? दूसरे अल्फाज में मेरा जो कहने का मतलब है ये सादा लफ्ज़ों में बात करूं। तो ये तीनों फ्रेजेस दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने टॉपिक में कोई इंपॉर्टेंट बात है उस पर आप जोर डालना चाहते हैं। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे टॉपिक का खुलासा अगर हम बताना चाहते हैं तो हम कैसे बताएंगे, ये हमें हर हाल में पता होना चाहिए। आप कहते हैं सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन या दिस टॉपिक। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ, ये हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कोई टॉपिक, स्पीच या प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जाती है। या आप कहते हैं वी लुक्ड एट, यानी हमने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उस पर हमने डिस्कस किया या हमने उसको देखा है। तो फिर आप बताते हैं फाइनली आई एक्सप्लेन्ड। फाइनली आई एक्सप्लेन्ड, जैसे कि फाइनली आई एक्सप्लेन्ड द फैक्टर्स ऑफ टेररिज्म। तो ये तीनों फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकती हैं जब आप अपनी जो स्पीच है या आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका आप खुलासा डिस्क्राइब करना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन का नतीजा देना होता है, यानी आपको इससे क्या सीखने को मिला, इसका क्या नतीजा निकलता है, तो आप ये वाले फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकती हैं। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, या आप कहते हैं लेट मी लीव अ फाइनल थॉट। लेट मी लीव अ फाइनल थॉट, मुझे आखिरी बात छोड़ने दें। तो ये दो फ्रेजेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन का नतीजा निकालते वक्त। उसके बाद आप अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को मुकम्मल करने के बाद आप अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑडियंस का शुक्रिया अदा करने के लिए आप फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप उन्हें कहते हैं कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे सवाल करें। तो उसके लिए आप ये वाले फ्रेजेस इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम या अटेंशन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। या अगर आप सवाल के लिए कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। तो इस तरह आप उनका शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं और अगर सवाल के लिए उनको कहना है तो आप सवाल के लिए भी कह सकते हैं। ये स्पीच और प्रेजेंटेशन दोनों के लिए है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए स्पीच या प्रेजेंटेशन देना बहुत ही आसान हो जाए तो आपने हमारे इस वीडियो लेसन को पूरा देखना है और कोशिश करना है कि आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। और इनको आप बेहतर तौर पर उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक आप प्रैक्टिकली अपने दोस्तों के साथ या अपनी क्लास में इनको अप्लाई नहीं करेंगे। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।